गुड मॉर्निंग। तो देखो यार, वैसे तो मैंने अपना 10 डेज़ व्लॉगिंग चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि अभी मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन कुछ दिनों से मैं बिज़ी चल रही हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है आज से। तो आज ये मेरा ऑफ़िशियली फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाला है, जिसकी शुरुआत मैं अपने 12 या 13 घंटे के ट्रैवल से कर रही हूँ। जी हाँ, मैं कल सुबह से 7 बजे से ट्रैवल कर रही हूँ और अभी तक मैं पहुँची नहीं हूँ अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ मुझे पहुँचना था। वैसे मैं अपने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से पूना जा रही हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल होने वाला है। मैं वैसे कहाँ जा रही हूँ वो अभी आगे आपको बताऊँगी। वैसे मैं पहुँच गई हूँ, अभी सुबह 7 या 8 बजे गए थे, होटल में पहुँच चुकी हूँ। इसको मैंने एक दिन पहले ही बुक कर लिया था होटल, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि ऐन वक्त मुझे कोई मुश्किल आए होटल ढूँढने में। और वैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही अपने लिए होटल का कमरा बुक कर लिया था। और होटल जाते ही मैंने सबसे पहले मैं 12 घंटे से ऐसे बैठी हूँ ना यार, तो मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ और नहाकर मुझे लग चुकी थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो मुझे तैयारी करने का भी टाइम नहीं था, बस मैंने अपने गीले बाल को वैसे ही सुखा लिया और मैं चल पड़ी हूँ कुछ खाने के लिए। और यार, तुम पूना आए हो और तुमने मिसल पाव नहीं खाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने एक अपने लिए भेड़ और मिसल पाव ऑर्डर कर लिया था। और यार, 12 घंटे से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मुझे जो भूख लगी है तो मैंने आओ देखा ना ताओ जो मिसल खाया है। वैसे इसके साथ मुझे एक सोल कड़ी और गुलाब जामुन और जो क्रंचेस मिले थे वो भी लाजवाब थे। फिर मैंने अपना शांति से बैठ के भर पेट अपना भोजन किया है। वैसे मैं 4 महीने बाद मिसल पाव खा रही हूँ। तुम सोच सकते हो, एक मराठी होकर तुम अपना पसंदीदा वड़ा पाव और मिसल पाव अगर ना खा पाओ तो तुम क्या ही मराठी हो यार फिर। वैसे पुनेरी मिसल और बारिश का अपना अलग मज़ा है, लेकिन इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी, इसीलिए मैंने फटाफट से रूम पर आकर ड्रेस चेंज किया और मैं तैयार होने लगी। क्योंकि यार, मैं नहीं चाहती थी कि आगे और बारिश में मैं फंस जाऊँ या फिर ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि मैं आज करने वाली हूँ इंटरनेशनल ट्रैवल और जो होने वाला है दुबई। हाँ जी, मैं वापस दुबई जा रही हूँ। छुट्टियाँ शायद ख़त्म हो गई है मेरी और मुझे अभी जाना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए ऊबर से एक कैब बुक कर ली थी, जो कि भैया टाइम से ऑन द टाइम आ गया था। और मैंने वैसे भैया को बोल भी दिया था, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से एयरपोर्ट में। वैसे ही थोड़ा लेट हो चुकी थी और मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है और मुझे पहुँचते पहुँचते लगभग 7 बज गए थे, जिसका रीज़न था ये ट्रैफिक। बारिश की वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा था यार, जहाँ मैं आधा घंटे में पहुँचने वाली थी वहाँ मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया है एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। और मुझे अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन आप जब अकेले ट्रैवल करते हो ना, तो आपको एक्साइटमेंट से ज़्यादा डर होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम ठीक से सब कुछ अरेंज कर ही लेंगे या नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी। वैसे मुझे ट्रैवल्स का कोई इतना मैं डर तो नहीं था, क्योंकि मुझे पता था इससे पहले भी मैं 1 या 2 बार अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी हूँ स्पेशली। तो मुझे वैसे पता था क्या करना है, पर मैं बस ये चाहती थी कि मैं बस टाइम से पहुँच जाऊँ। और वैसे तो मैं पहुँच ही गई थी टाइम से, लेकिन मेरी किस्मत को शायद आज कुछ मुझसे प्रॉब्लम था, क्योंकि इसके बाद मेरे साथ जो हुआ है ये मैंने ना कभी सोचा था और ना मैंने कभी इसके बारे में, मुझे यानी ख़्याल भी नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट में एंट्री करती हूँ, एंट्री लेते टाइम ही मुझे अब एक ऑफिसर से बोल दिया गया है कि मेरे 9 बजे की दुबई वाली फ़्लाइट डिले हो गई है और वो 12:45 पे होगी। और मुझे जो शॉक लगा है, क्योंकि मैं इसके लिए कभी तैयार ही नहीं थी और मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर मैं इतना देर क्या ही करूँगी यार। वैसे तो मैं 7 साढ़े 7 बजे ही पहुँच गई थी और मुझे लगा 1 या 1.5 घंटे में मैं यहाँ से टेक ऑफ कर लूँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो चलो, कुछ टाइम पास करना ही पड़ेगा तब तक के लिए। वैसे मैं खाना वगैरह तो खाकर आई थी होटल से आते वक्त, फिर भी मुझे थोड़ा भूख लग चुकी थी, तो मैंने सोचा यार थोड़ा वेट कर लेते हैं और कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। फिर मैं अपने लॉबी में आकर बैठ गई हूँ। एक इमिग्रेशन के लिए जाने के लिए थोड़ा टाइम था, इसीलिए मैं इमिग्रेशन पे नहीं गई हूँ और मैं बाहर ही बैठकर इंतज़ार कर रही थी कि 9-10 बजे मैं इमिग्रेशन काउंटर पे चली जाऊँगी। मैं हमेशा दुबई पूना से ही जाती हूँ और मैं
मैं जब भी गई हूँ मेरा ट्रैवल इतना स्मूथ हुआ है कि मुझे खुद को ही उस पे बिलीव नहीं होता था कि मैं इतना ईज़िली यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर जाती थी। लेकिन इस बार पता नहीं यार, इस बार मेरी किस्मत को क्या ही हो गया है। वैसे मैं 10 साढ़े 10 बजे इमिग्रेशन काउंटर से होकर यहाँ पर वापस आ गई थी जहाँ हम वेट कर सकते हैं। और मैंने अपने लिए एक सैंडविच भी खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लग चुकी थी। और इसके बाद मैंने अपने लिए एक आइस अमेरिकानो ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मुझे लगा अभी भी तो 1-2 घंटा तो मुझे इंतज़ार करना ही होगा। और मुझे नींद भी आ रही थी, इसीलिए मैंने अपने नींद को भगाने के लिए ही कॉफ़ी का सहारा भी लिया था। और फिर हमें एक मैसेज आता है कि आपका फ़्लाइट जो 12:45 को टेक ऑफ होने वाला था वो फ़्लाइट हो चुका है कैंसिल। फिर उसके बाद जो शोर शराबा हुआ है यार। From 6 o'clock onwards, people are sitting over here. Huh? Ladies are there only with the kids. So you are making us, we are animals or what? Where is your manager? We want your manager. I told you last time also I want your manager over here. कोई है इधर है? कॉल करने के बाद आप आ रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हो? रात से 9 बजे से खाली मैसेज खेल रहे हो, सुबह आके कैंसर बेशरम कैसे बोल रहे हो? मजाक बना के रखो यार। सब खाली बैठे हुए, किसी को काम नहीं। सब यहाँ पे 6 बजे से बैठे हुए हैं। आप लोग को काम धंधे नहीं देंगे आगे, हमको आगे काम पे जाना है। Please call the police. I cannot go back because I don't have anybody to call. I don't have any arrangement to go back. Whatever it is. Yeah. No one is going to move from here. And please call that manager. Since beginning I am asking for him. Where is he gone? आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।